सो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अमन सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 जो कि है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, ये आपका रिकैप होने वाला है। रिकैप मतलब वन शॉट समझ लीजिए एक हिसाब से। ठीक है, और इसके पहले चैप्टर 11 जो है मैं पूरी तरह से ख़त्म कर चुका हूँ। सेक्टर, सेगमेंट और एक्सरसाइज के 11.1 जो है उसके एक क्वेश्चन मैं पूरी तरह से सॉल्व करा चुका हूँ। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, ये आपका वन शॉट होने वाला है। इस वीडियो में हम एक एक पॉइंट्स को कवर करेंगे। पूरे एरिया रिलेटेड टू सर्कल में आपके कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें एरिया रिलेटेड टू सर्कल में, सबसे पहले हमारा आता है सेक्टर। अब सेक्टर अगर आता है तो समझने की बात यह है कि सेक्टर होता क्या है। ठीक, ये क्या है, गोला, गोला है ना, यह है आपका सर्कल। तो जो सर्कल होता है भैया, क्या होता है, जो आपका सर्कल होता है उसमें ये तो होगा सेंटर, क्योंकि बिना सेंटर कोई भी सर्कल फॉर्म नहीं होता है। सर्कल फॉर्म करने के लिए आपका सेंटर बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कंपलसरी समझ लीजिए। फिर ये होगा और ये दोनों आपके क्या होंगे, रेडियस होंगे। सेंटर से जो लाइन सर्कमफेरेंस पर पड़ती है वो आपका क्या होती है, रेडियस। ठीक, और अब देखिए ये क्या होगा, ये होगा आर्क। ठीक, अब देखिए रेडियस, अच्छा रेडियस और आर्क, रेडियस, दो रेडियस और एक आर्क से मिल करके जो एरिया आपका फॉर्म होगा उसको हम कहते हैं सेक्टर। ये आपका क्या है, ये है सेक्टर। ठीक, अब सेक्टर में दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका मेजर सेक्टर और एक होता है माइनर सेक्टर। तो इसमें घबराने वाली बात कोई नहीं, ये छोटा है, छोटे वाले को हम बोलते हैं माइनर सेक्टर। जो बड़ा वाला पार्ट है इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर। ठीक, जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा सेक्टर से रिलेटेड तो आपको ये एंगल ज़रूर ही दिया जाएगा। मतलब सेंटर पर दो रेडियस जो है वो कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, कितने डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं, वो आपको बताया जाएगा। अगर नहीं बताया जाता है तो आपको ये बताया जाएगा जो क्वेश्चन होगा कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, जैसे अम्ब्रेला वाला केस हम सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन सॉल्व किए हैं 11.1 में। और एक ब्रूच वाला क्वेश्चन था, सिल्वर वायर था, उसको हम टेढ़ा मेढ़ा करके बनाते हैं सर्कल, फिर उसी से डायमीटर 5 रखते हैं, उस तरह का क्वेश्चन था। और सेम क्वेश्चन आपका सेगमेंट वाला था जिसमें टेबल कवर करते हैं कपड़े से 0.35 जिसकी कॉस्ट होती है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे आपको बताया जाएगा। तो अगर आपको इस तरह क्वेश्चन मिलता है, आप एक चीज़ ध्यान रखिए, जो सेंटर होता है सर्कल का उस पर हमेशा ही 360 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। कितने डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, 360 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। जितने इक्वल पार्ट्स में आपको बोले, ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आपको बोलता है इक्वल पार्ट्स, तभी आप जितने इक्वल पार्ट्स में बोले उतने उससे आप 360 को डिवाइड करिए, जो आता है आंसर वही आपका होने वाला है थीटा। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हुआ। अब जो हमारा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर होता है, जिसको हम बेसिकली माइनर नहीं लिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ सेक्टर ही लिखते हैं, वो होता है आपका थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे थीटा क्या होता है, थीटा होता है आपका एंगल फॉर्म बाई रेडियस फॉर्म बाई ऑन द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, रेडियाई मैंने क्यों लिखा है, रेडियाई मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे मोर देन वन रेडियस का यूज़ हो रहा है। इसलिए जब भी मोर देन वन रेडियस सर्कल में यूज़ होते हैं तो रेडियस छोड़ करके रेडियाई बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये होता है आपका एरिया ऑफ माइनर सेक्टर या एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने का फार्मूला। लेकिन अगर आपसे कोई कह दे फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, क्या बोलेगा, फाइंड द एरिया ऑफ
करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, तब आप क्या करोगे, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का जो फार्मूला होगा वो होगा, आप जो पूरा सर्कल है, क्या है, ये जो पूरा सर्कल है यानी कि एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सर्कल से, जब भी आप एरिया ऑफ सेक्टर को माइनस करोगे, इसको एरिया ऑफ सर्कल से आप माइनस करोगे एरिया ऑफ सेक्टर या माइनर सेक्टर, तब आपका क्या निकल के आता है, तब आपका निकल के आता है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। क्या निकल के आता है, तब आपका निकल के आता है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है, तो इस तरह से आप सेक्टर की एरिया फाइंड करोगे। अब देखिए, सेक्टर हो गया, माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ, देखिए अब यहाँ फार्मूला भी लिख देता हूँ, एरिया ऑफ सर्कल हो गया आपका पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। ये इस तरह, जीरो उधर कहाँ चला गया, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। इस तरह से आपका सेक्टर होगा, जो सेक्टर की एरिया आपकी फाइंड होगी। ठीक है, अब सेक्टर की बात हो गई। अब अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि ये जो आर्क है, ये जो आर्क है इसकी लेंथ बताओ, मतलब तीसरा आपसे क्या पूछ सकता है कि लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है, क्या होता है लेंथ ऑफ आर्क फार्मूला, थीटा बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर। अब देखिए 2 पाई आर से हम मल्टीप्लाई क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी होता है 2 पाई आर क्या है। 2 पाई आर होता है सरकमफेरेंस पाई आर होता है आपका सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कल का सरकमफेरेंस जो है वो आपका 2 पाई आर होता है। तो थीटा बाई 360, थीटा बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर, सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होगा 2 पाई आर। 2 पाई आर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं कि जितने डिग्री का एंगल वो सेक्टर बना रहा है अपॉन में टोटल एंगल सेंटर पे कितना फॉर्म होता है 360 डिग्री का, तो हमारा निकल के आता है कि ये जो सेक्टर बना हुआ है इस पे जो आर्क लगा हुआ है इसकी लेंथ कितनी है, हमारा लेंथ ऑफ आर्क निकल के आता है। तो यहाँ से आपने 3 चीज़ें पढ़ी। पहला तो ये एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आप कैसे निकालोगे, मेजर सेक्टर ये वाला, माइनर सेक्टर ये छोटा वाला। ठीक है, तीसरी चीज़ आपने क्या पढ़ी, लेंथ ऑफ आर्क हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इतना आप ध्यान से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चल इसी से रिलेटेड जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है। अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होने वाला है इसको ध्यान से देखिए। कह रहे हैं व्हाट इज द लेंथ ऑफ एन आर्क। सबसे पहले तो आपको फाइंड क्या करना है, ठीक, ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। आपको गिवन क्या है रेडियस, फिर क्या कह रहे हैं इफ़ द एंगल सबटेंडेड बाई इट एट द सेंटर इज 60 डिग्री। आपको थीटा कितना दे दिया है 60 डिग्री, यानी कि जो इसका फिगर है वो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक, ये सर्कल है। फिर क्या कह रहे हैं, ये एंगल है आपका थीटा, यानी कि कितना है 60 डिग्री। ये है आपका लेंथ ऑफ आर्क।
ये क्या है आपका लेंथ ऑफ आर्क। अब देखिए मैंने अभी क्या बताया है आपको कि लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर। थीटा मतलब 60 डिग्री, 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड पाई। अब पाई की वैल्यू हमें इसमें दिया नहीं है तो हम 22/7 लिखेंगे। हम 3.14 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम 22/7 लिखेंगे। और उसको लिखने के पीछे का रीज़न ये है कि जब भी हम जैसे ही हम 22/7 लिखते हैं, हमारा रेडियस भी 7 है, तो इस 7 से ये वाला 7 कैंसिल हो जाएगा, जिससे हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, ईजी हो जाएगी। 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 से 6 जा 36, और ये 7 से ये 7 कैंसिल। ऊपर क्या बचा हमारा 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 22, और अपॉन में क्या बचा वाला 6। 2 3 जा 6, 2 11, तो ये कितना हो गया 11 2 जा 22/3। क्या हो गया 22/3। अब ये देखिए इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर। इसकी यूनिट क्यों सेंटीमीटर होगी? क्योंकि हमें लेंथ पूछ रहा है, एरिया तो पूछ नहीं रहा है, ना ही वॉल्यूम पूछ रहा है। एरिया जब पूछेगा तो आपकी जो यूनिट होगी वो हमेशा ही स्क्वायर यूनिट होगी। वॉल्यूम पूछेगा, इसके बाद वाला जो यूनिट है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसमें जो आपका वॉल्यूम पूछेगा तो जो आपकी यूनिट होगी वो होगी क्यूबिक यूनिट। यहाँ पर लेंथ पूछ रहा है, इसलिए आंसर क्या आ रहा है 22/3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ही क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारा जो रेडियस है वो किस में है, सेंटीमीटर में। अगर वो मीटर में होता तो हम मीटर में लिखते हैं। इसको भी आप मीटर में चेंज कर सकते हो, लेकिन कोई मतलब थोड़ी उसका। ठीक है, देख लीजिए ऐसे ही सॉल्व होंगे आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे, सभी इसी तरह से सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद जो क्वेश्चन है वो इस तरह से क्वेश्चन है दूसरा वाला। कि दूसरा टाइप का क्वेश्चन कैसा है, वो तो पहला टाइप का क्वेश्चन था। ये आपका टाइप 1 है। ठीक, ये जो है आपका टाइप 2 है। कह रहे हैं व्हाट इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 14 सेंटीमीटर। अब देखिए सर्कल की बात हो रही है, सबसे पहले हम सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वाड्रेंट मतलब समझते हैं आप क्या होता है? क्वाड्रेंट वो होता है जब भी कोई सर्कल डायमीटर के थ्रू 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो। किसके थ्रू? डायमीटर के थ्रू 4 इक्वल पार्ट्स में जब आपका सर्कल डिवाइड होता है तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। और जो 2 डायमीटर होंगे जिसके थ्रू डिवाइड होगा, दोनों ही आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक, चलिए मतलब ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया। तो ये आपका एक क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका दूसरा क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका तीसरा क्वाड्रेंट हो गया, और ये आपका जो है चौथा क्वाड्रेंट हो गया। कह रहे हैं जो रेडियस है आपकी, रेडियस मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, वो है 14 सेंटीमीटर। ठीक, 14 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड करो सर्कल हुज रेडियस इज 14 सेंटीमीटर। अब देखिए इसको 2 तरह से फाइंड कर सकते हैं आप, दोनों तरीके में बताने चल रहा हूँ। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल होता है πr²। ये तो सर्कल हो गया पूरा, इसमें क्वाड्रेंट कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही हम क्वाड्रेंट की बात करते हैं, क्वाड्रेंट की बात करने का मतलब ये हुआ कि सर्कल जो है 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो अगर ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तो हम इस एरिया को भी 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक,
यानी कि 1/4 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। 1/4 मल्टीप्लाइड बाई पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मतलब 14 मल्टीप्लाइड बाई 14, क्योंकि आर हमारा कितना है 14 है। ठीक, अब देखिए 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 14 मल्टीप्लाइड बाई 14। अब 7 2 जा 14, ठीक, और 2 2 जा 4, 2 11 जा, अच्छा हमारे पास कितना 11 मल्टीप्लाइड बाई 14, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 11 4 जा 44, 11 11 4 15, ठीक है, देख लीजिए सही क्यों, 11 4 जा 44, 4 और 11 जा 11 4 15, ठीक है, ठीक है। बड़े छोटे हो गए यार, ठीक, ये आ गया आपका सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया आपका आंसर। ये तो आपका पहला मेथड था, ये आपका क्या था, पहला मेथड था। दूसरा मेथड जो होगा उसमें सिर्फ आपको इतना ही पता करना है कि ये आया कहाँ से। चलिए, बहुत आसान मेथड है। मैंने क्या बताया आपको, जब भी क्वाड्रेंट बनेगा, दो डायमीटर सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और दोनों ही डायमीटर आपस में परपेंडिकुलर होंगे। कैसे होंगे, दोनों ही आपस में परपेंडिकुलर होंगे। अगर आपस में परपेंडिकुलर होंगे मतलब ये 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो अब अगर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ये हमारा क्या हो गया, थीटा, ठीक। तो ये एक सेक्टर है कि नहीं, बिल्कुल है सेक्टर। ये भी एक सेक्टर है, ये भी एक सेक्टर है, और ये भी एक सेक्टर है, और ये भी एक सेक्टर है, ठीक। अगर आप एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बात करते हैं, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, ये आपका मेथड 2 है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा आपका, थीटा बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे जो थीटा है आपको कितनी डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का, अपॉन में 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई मतलब 22/7, और आर स्क्वायर मतलब 14 मल्टीप्लाइड बाई 14। 9 4 जा 36, 7 2 जा 14, 2 2 जा 4 और 2 11, सेम वही वैल्यू आई। इलेवन मल्टीप्लाइड बाई 14 यानी कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इससे भी आपका वही आंसर आ रहा है और इससे भी आपका वही आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ये आपका दूसरे टाइप का क्वेश्चन है सेक्टर में, ठीक है। कर लीजिए, फिर आते हैं अपने अगले क्वेश्चन कि सेक्टर में किस किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये है एक क्वेश्चन, ये भी है एक तरह से। कह रहे हैं व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 सर्कल्स। तो एक सर्कल मान लीजिए ये है और एक सर्कल आपका ये है, ठीक। कह रहे हैं 2 सर्कल है, तो आपको ये आपका है R1, ये आपका है R2, ठीक। कह रहे हैं व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 सर्कल्स व्हिच सर्कमफेरेंस आर इन द रेशियो। अब देखिए इसकी जो एरिया के रेशियो मतलब एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस R1 अपॉन एरिया ऑफ सर्कल
विद रेडियस R2 बॉटल नहीं है यहाँ पे, नहीं, विद रेडियस R2, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए अब करना क्या है आपको कि आपको दिया क्या है, सरकमफेरेंस का रेशियो दिया है। सरकमफेरेंस का रेशियो दिया है मतलब कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल विद रेडियस R1 अपॉन circumference of circle with radius R2 आपको क्या दिया है, 3/4। इसके हिसाब से सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। r हमारा क्या होगा, R1 अपॉन 2 पाई R2 3/4। 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो आपका R1 अपॉन R2 कितना आया, 3/4। अब देखिए एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई R स्क्वायर मतलब R1 का स्क्वायर अपॉन पाई R2 का स्क्वायर। पाई से पाई हो जाता है आपका कैंसिल, यहाँ से क्या बचेगा, R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकता हूँ, A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर इज इक्वल टू A अपॉन B का होल स्क्वायर। तो यहाँ से R1 अपॉन R2 की वैल्यू क्या है, R1 अपॉन R2 की वैल्यू है 3/4, यानी कि 3/4 का होल स्क्वायर मतलब 9/16, यानी कि जो उनके एरिया होंगी, जो उनकी एरिया होगी उसका रेशियो क्या होगा, 9/16, मतलब 9/16 में उसकी एरिया होगी। ठीक है, तो ये आपका तीसरे तरह का क्वेश्चन है जो कि पूछा जा सकता है। ये आपका टाइप 3 है। ये आपका क्या है, ये आपका टाइप 3। ठीक है, चलिए ये आपका टाइप 3 का क्वेश्चन है, देख लीजिए ध्यान से। चलिए इसके बाद जो आपका अगले टाइप का क्वेश्चन आता है वो ये आता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है कि ये आपका टाइप 4 है। अब इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द सेंटर, सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 4 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है उसको ध्यान से पहले समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आप ये बताओ कि ये 2 रेडियस हैं, अब इनके द्वारा सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल सबटेंड हो रहा है। अगर आपको इसकी लेंथ ये दे दिए हैं, कितना है, 4 पाई, ठीक, और रेडियस की लेंथ दे दिए हैं 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर व्हाट इज़ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, आपको ये बताना है कि सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो सबको पता है लेंथ ऑफ आर्क जो है उसका फॉर्मूला होता है θ/360 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर, सबको पता है। और लेंथ ऑफ आर्क आपको दे दिए हैं
एंड आर्क ऑफ लेंथ कितना दे दिया 4 पाई, सेंटीमीटर तो यूनिट है, कितनी वैल्यू दे दी है 4 पाई इज इक्वल टू थीटा बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई और आर की भी वैल्यू आपको पता है 5, ठीक। तो अब देखिए 4 पाई इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360, 2 पाई इधर किस में है मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो किस में आ जाएगा डिवाइड में, और मल्टीप्लाइड बाई 5 इधर बचेगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 हो जा 4, 2 इज इक्वल टू थीटा बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई 5, कैंसिल करते हैं, 5 1 जा नहीं जाएगा, 5 1 जा 5 6 जा 5 7 जा 5 8 जा 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, बचा कितना 1 6 10, 5 2 जा 10, ठीक। तो कितना आ गया 72, तो यानी कि 2 इज इक्वल टू थीटा अपॉन 72 मल्टीप्लाई बाई 5। अच्छा 5 तो कैंसिल हो गया ना, 5 से ही तो कैंसिल किए तभी तुम्हारा 72 आया। अब देखिए, अब 72 अगर उधर जाएगा तो इधर है डिवाइड में, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी कि 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 144 डिग्री का एंगल सब्सटेंड करेगा। मतलब सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा 144 डिग्री का एंगल सेंटर पर बनेगा। इस तरह से हमारा ये अगले टाइप का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लीजिए, फिर आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए फिर अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। ये हमारा है टाइप 5 का क्वेश्चन, ठीक है। देखो सही से आ रहा है, तो ठीक है। कह रहे हैं फाइंड द डिफरेंस इन द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल, अच्छा 90 डिग्री एंड इट्स करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर ऑफ अ सर्कल। अच्छा फाइंड द डिफरेंस ऑफ द एरियाज ऑफ सेक्टर। देखो आपको फाइंड क्या करना है, इसमें आपको मेजर सेक्टर की एरिया फाइंड करनी है और आपको माइनर सेक्टर की एरिया फाइंड करनी है, और दोनों का ही डिफरेंस निकालना है, ठीक है। डिफरेंस मतलब माइनस करना है। तो अगर ये एक सर्कल है, एंगल दिए 90 डिग्री का एंगल सब्सटेंड हो रहा है, ये 90 डिग्री है, ये आपका माइनर सेक्टर होगा, ये आपका मेजर सेक्टर होगा, ठीक। और क्या दे दिए हैं, रेडियस दे दिए हैं 21 सेंटीमीटर, ठीक। तो दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। चलिए पहले निकालते हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। थीटा बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर, थीटा मतलब 90 अपॉन 360। अगर 90 एंगल बना रहा है मतलब ये कैसा है, क्वाड्रेंट है, ये एक क्या है, क्वाड्रेंट है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट, चलिए उसको ही बताते हैं कैसे निकालोगे। 222 अपॉन 7 पाई की वैल्यू, आर मतलब 21 मल्टीप्लाइड बाई 20, ये आ गया आपका 4, 1 अपॉन 4, 9 4 जो 36, 7 3 जो 21, 22 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 21 अपॉन में 4, 2 2 जा 4, 11 11 3 जा 33 मल्टीप्लाइड बाई 21 अपॉन में 2, मल्टीप्लाई करते हैं, 33 मल्टीप्लाइड बाई 21, आपका आंसर आएगा 693
अपॉन 21 डिवाइडेड बाई 21, आपका आंसर आएगा 33। ठीक, अब देखिए क्या आ गया आंसर 33। अगर आपका 33 आ गया माइनर सेक्टर का, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। 22/7 मल्टीप्लाई बाई 21 मल्टीप्लाई बाई 21 पाई आर स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू हम निकाल लिए, कितना आ रहा है 33। 22 मल्टीप्लाइड बाई 3 66 मल्टीप्लाइड बाई 21 माइनस 33। अब चाहे आप मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करके फिर माइनस करो, चाहे दोनों में ही आप 33 कॉमन कर लो, यहाँ बचेगा 42। ठीक है, 42 माइनस 1 यानी कि 40। देखिए इन दोनों में 66 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाइड बाई 33 मल्टीप्लाइड बाई 21 पहले वाला माइनस 33। अगर मैं दोनों में 33 कॉमन कर लूँ तो हमारा क्या बचेगा 21 2 जा 42, इधर क्या बचेगा 1, तो 33 मल्टीप्लाइड बाई 41। ठीक है, अब 33 मल्टीप्लाई 41 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 33 मल्टीप्लाइड बाई 41, हमारा आंसर आता है 1353 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको आप एक तरह से और निकाल सकते हो, और वो कैसे निकाल सकते हो, अगर हमारा थीटा कितना है, थीटा 90 डिग्री है। चलिए इसको मैं थोड़ा सा यहीं नीचे बनाता हूँ, दूसरा वाला फिगर। हमारा अगर थीटा कितना हुआ, थीटा हो गया अगर हमारा 90 डिग्री का, मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया क्वाड्रेंट। अगर ये क्वाड्रेंट हो गया तो ये आपका एक सेक्टर हो गया। तो अगर आपको एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है, 1 2 3, कितने क्वाड्रेंट बचे, 3, मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कर दोगे आप, तब भी आंसर आपका आ जाना है। तब भी क्या होना है, तब भी आपका आंसर आ जाना है। चलिए एक बार ट्राई करते देखते आता है कि नहीं। 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 21 मल्टीप्लाइड बाई 21 3 और 22 3 जा 66 मल्टीप्लाइड बाई ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे 22 3 जा 66 हो गया, और बचा क्या, ये हो गया, ये हो गया 3 मल्टीप्लाइड बाई 21 और अपॉन में 4। चलिए करते हैं, 66 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 21, ठीक है, तो कितना आंसर आएगा, एक मिनट, 66 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 21, आपका आंसर आता है 4158, और डिवाइड बाई 4 करेंगे तो आपका आंसर आना है 1039। कहीं गलती हो रही है थोड़ा सा, ठीक है, आ जाएगा। आप देखिए एरिया ऑफ 3 क्वाड्रेंट निकालोगे तो आपका एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ साइडेड रीजन, आपको इसकी एरिया फाइंड करनी है। ठीक, 2 कंसेंट्रिक सर्कल, ठीक है, आर 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर, मतलब
7 सेंटीमीटर मतलब यहाँ से यहाँ तक की 7 है और यहाँ से यहाँ तक की टोटल 14 है। ठीक, तो आपको क्या फाइंड करना है, क्या दिए हैं, एंगल AOB मतलब थीटा आपको दे दिए हैं कितना, 40 डिग्री। आपको शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। आप क्या करोगे, ये जो बड़ा वाला सर्कल है इसका सेक्टर का एरिया निकालोगे, फिर छोटा वाला सर्कल है इसका सेक्टर का एरिया निकालोगे। बड़े वाले सेक्टर के एरिया से छोटे वाले सेक्टर की एरिया को जब आप माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है। चलिए, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ स्मॉलर सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर, मैं क्या सोच रहा था, ऑफ स्मॉलर सर्कल क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360 पाई आर। थीटा मतलब 40 ऑन 360 मल्टीप्लाइड विद पाई की वैल्यू नहीं गिवन है तो 22/7 उसका फायदा होगा हमें, रेडियस है 7 मल्टीप्लाइड विद 7, 9, 7 से 7 कैंसिल, 22 मल्टीप्लाइड बाई 7/9, 154, 7 2 14, 1, 7 2 14 1, 50/9। ये क्या है आपका, चलिए एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं। 154 डिवाइडेड बाई 9, 17.11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, फिर एरिया ऑफ बिगर या लार्जर सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर, थीटा बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। थीटा मतलब 40, एंगल तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा क्योंकि कंसेंट्रिक है, 22/7, आर स्क्वायर मतलब 14 मल्टीप्लाइड बाई 14, 9, 2, 22 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी कि 44 मल्टीप्लाइड बाई ये वाला 14/9। सॉल्व करते हैं, 44 मल्टीप्लाइड बाय 14 आंसर आएगा 616, 616 डिवाइडेड बाय 9, 68.44 इतना आ गया। अब आपका एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या आ जाएगा, जो आपका बड़े वाले सर्कल सेक्टर के बड़ा वाला जो सर्कल था उसके जो सेक्टर का एरिया था उससे, मतलब उसके सेक्टर का एरिया कितना है 68.44, उससे छोटे वाले सर्कल का जो सेक्टर का एरिया है 17.11, इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 - 1 3, 4 - 1 3, 8 - 7 1 और 6 - 1 5। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आना है। तो जो क्वेश्चंस आएंगे वो इसी तरह से आपके आने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे आपका सेक्टर में दो पार्ट थे, मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर, वैसे ही आपका सेगमेंट में भी दो पार्ट है। ठीक है, यह एक सर्कल है, तो जो सेगमेंट होता है वो कॉर्ड से मिलकर बना हुआ होता है। किससे बनता है वो, कॉर्ड से। तो ये पार्ट जो होगा, जो छोटा वाला पार्ट होगा वो आपका होगा माइनर सेगमेंट, और जो आपका बड़ा वाला पार्ट होगा ये आपका होगा मेजर सेगमेंट। ठीक है, जो आपका छोटा वाला पार्ट है वो आपका हो गया माइनर सेगमेंट, जो आपका बड़ा वाला पार्ट है वो आपका हो गया मेजर सेगमेंट। ठीक है, अब देखिए, जब भी आप सेगमेंट का एरिया फाइंड करने जाते हो
तो सेगमेंट का एरिया फाइंड करने से पहले आपको एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर, ये आपका माइनर सेक्टर है, सेगमेंट है। अगर मैं कहूँ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये सेक्टर है, ये जो सेक्टर है इसकी एरिया से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। ठीक, इस पूरे सेक्टर से जब भी आप इस ट्रायंगल की एरिया माइनस कर दोगे तो आपका ये वाला जो पार्ट है, यानी कि सेगमेंट, माइनर सेगमेंट वाला जो पार्ट है, इसकी एरिया निकल कर आ जाती है। ठीक है, तो और अगर आपको एरिया ऑफ मेजर सेक्टर बोल रहा है, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर नहीं यार, सेगमेंट, बार बार सेक्टर निकल जा रहा है। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? एरिया ऑफ सर्कल, इस सर्कल के एरिया से जब भी आप एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को माइनस करोगे, एरिया ऑफ सर्कल से आप एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जब माइनस करते हो तो आपका ये वाला पोर्शन यानी कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आपका निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि चलो एंगल दिया रहेगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे एंगल दिया रहेगा थीटा। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर तो फाइंड हो जाएगा थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर से, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड होगा? क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल का तो फार्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और ना ही हमें यहाँ पे बेस पता है और ना ही हाइट पता है। तो उस वाले केस में हम क्या करते हैं, जो एंगल दिया रहेगा ये आपका परपेंडिकुलर होता है, ये जो फॉर्म होगा ये आपका फॉर्म होगा परपेंडिकुलर। तो ये जो परपेंडिकुलर होता है ये सबको पता है, ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होगा, एल्टीट्यूड होगा, वही आपका हाइट होता है। ये हो गया आपका हाइट और ये है बेस। तो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि ये जो पार्ट है ये कुछ ना कुछ एंगल, मान लीजिए 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये कितने डिग्री का? 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इस वाले एंगल के लिए ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। तो रेडियस दिया रहेगा आपको परपेंडिकुलर अपॉन बेस या हाइपोटेनस अपॉन बेस परपेंडिकुलर। ये जो आपके तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस और टैन, वहाँ से आप लगा करके वहाँ से वैल्यू निकालेंगे और वैल्यू निकालने के बाद आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। ठीक, तो यहाँ पे दो सेगमेंट बन रहे हैं, ये छोटा वाला आपका माइनर सेगमेंट और ये बड़ा वाला आपका मेजर सेगमेंट। तो आपको एरिया किसको फाइंड करने को बोला है? माइनर सेगमेंट की। तो भैया देखो माइनर सेगमेंट की एरिया को फाइंड करने के लिए हम सिंपल सा क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनर सेक्टर, या इसको हम क्वाड्रेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि थीटा हमारा कितना है 90 डिग्री का। थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे रेडियस कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। थीटा मतलब 90 अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर मतलब 14 नहीं है 10 मल्टीप्लाइड बाई 10। ठीक है, अब देखिए ये तो होगा माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड करेंगे? सेक्टर का एरिया हो गया ही। अब इसके बाद इस ट्रायंगल का एरिया इस सेक्टर के एरिया से हमें क्या करना होगा? हमें करना होगा माइनस। ठीक है, तो माइनस कैसे करेंगे? माइनस करने के लिए हमें इसका भी एरिया चाहिए, और इसका एरिया कैसे हम फाइंड करेंगे?
इसका एरिया हम फाइंड करेंगे। अब देखिए कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, ध्यान सुनिएगा। एंगल कितने डिग्री का बना रहा है, एंगल बना रहा है कितने का, 90 डिग्री का। यानी कि ये कुछ ट्रायंगल ऐसा होगा और ये जो है रेडियस यानी कि ये 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 ही सेंटीमीटर है। ये तो समझ लीजिए एक हिसाब से आपका जो क्वेश्चन है वो आसान हो गया। यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकल के आएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से 1/2, बेस भी आपका 10 हो जाएगा और हाइट भी आपका 10 हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 यानी कि 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक, अब इसमें से अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट। चलिए इसको हम अगर सॉल्व करें क्या हो जाएगा, 1/4 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 या 3.14 कर लेते हैं। 3.14 कैंसिल करोगे वही आना है, मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10। तो 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो कितना हो गया, 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 314। 2 0 से 2 पॉइंट कैंसिल हो गया। इसको अगर हम कैंसिल करें तो हमारा आंसर आएगा 4 7 जा 28। बचा कितना, 2 1 3 14, 4 3 जा 12, 2 14 20, 4 5 जा 20, 73.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आता है आपका एरिया ऑफ सेक्टर। तो अगर हम एरिया ऑफ सेक्टर से माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल को तो हमारा निकल के आएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर 73.5 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका क्या हो जाता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका हो जाता है 50। निकल के कितना आएगा, 23.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अगर यहीं पे आपका ये पूछ लेता कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, क्या पूछता, मेजर सेगमेंट, यानी कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट अगर पूछ लेता, आप क्या करते मेजर सेगमेंट के लिए, मेजर सेगमेंट के लिए आपको एरिया ऑफ सर्कल, जो सर्कल का एरिया है उससे, जो सर्कल का एरिया है उससे आप एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को करते माइनस। तो एरिया ऑफ सर्कल है आपका πr² माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ गया है आपका 23.5। 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 माइनस 23.5। 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 100 माइनस 23.5। तो कितना हो जाएगा, 314 माइनस 23.5 जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह इस तरह से निकलेगा आपका एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये तो बड़े आसानी से हो गया कि माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का एरिया निकल आया। लेकिन अगर यहीं पे आपसे ये पूछता कि, पूछता नहीं छोड़िए, अगर यहीं थीटा इज इक्वल तो आपको 60 डिग्री दे देता, 30 डिग्री दे देता, 45 डिग्री दे देता, तब आप कैसे निकालते। तो उस केस में आपको क्या करना होता है, मान लीजिए थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है यहाँ पे, तो उस केस में आपको क्या करना होता है, एक परपेंडिकुलर डालोगे आप। ठीक, और आपने क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ी हुई होती है और वो थ्योरम क्या कहती है कि जब भी सेंटर से कोई लाइन कॉर्ड पर पड़ती है तो वो उस कॉर्ड पर परपेंडिकुलर होती है और उस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो यानी कि ये जो है ये दोनों आपस में इक्वल होंगे और ये इस पे परपेंडिकुलर होगा। अगर ये इस पे परपेंडिकुलर होगा तो मतलब ये जो है इस ट्रायंगल का हाइट हो जाएगा, ये जो है इस ट्रायंगल की हाइट हो जाएगी। अगर हाइट हो गई तो फिर, और एक चीज़ और
दूसरी चीज़ क्या होती है, अगर आप ये वाला ट्रायंगल लें और ये वाला ट्रायंगल लें, ठीक, अगर मैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने जाऊँ तो मैं कैसे प्रूव करूँगा, ये वाली साइड जो है, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि दोनों ही रेडियस हैं। फिर देखिए, इसको आप RHS से भी प्रूव कर सकते हो और साइड से भी प्रूव कर सकते हो। ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा, दोनों ही राइट एंगल हैं, और ये वाली जो साइड है वो इसके इक्वल होगी, ठीक है, इसके इक्वल होगी। तो यहाँ से आपका RHS से आपका ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। अगर दोनों ही ट्रायंगल RHS से कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो हम क्या कहेंगे, ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल होगा, मतलब ये 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री। तो अब देखिए, अगर ये आ गया, इसको मैं यहाँ थोड़ा सा बनाऊँ साफ, ये वाला ट्रायंगल, ठीक, 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री, ये आपका है हाइट। अब देखिए, आपको फाइंड कर, ये आपको गिवन है, ठीक, तो ये भी गिवन है। अब देखिए, ये आपका क्या है, ये है आपका हाइपोटेनस, ठीक, और आपको क्या फाइंड करना है, ये जो है, ये जिस ट्रायंगल की आप एरिया फाइंड करने जा रहे हैं उसके लिए ये पूरा क्या होगा, बेस होगा, ठीक, और ये क्या होगा, ये होगा हाइट। तो 1/2 बेस। अब हम इतना पार्ट फाइंड करें, अगर हम ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा ट्रायंगल, या चाहे हम ये वाला ट्रायंगल लें चाहे ये वाला लें, अगर ये वाला लेते हैं तो हम इतना पार्ट फाइंड करेंगे, और इतना पार्ट अगर इतना पार्ट हमारा x है, अगर हमारा इतना पार्ट x है तो ये इतना भी x ही होगा। क्यों x होगा, क्योंकि सेंटर से जो भी लाइन कॉर्ड पर पड़ती है वो उस पर परपेंडिकुलर होती है और बाइसेक्ट करती है। तो अगर ये पार्ट x है तो ये भी पार्ट x होगा। तो यहाँ से क्या हो जाता है, जितना ये आएगा उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, मतलब पूरा, ठीक। तो अब देखिए, हमें अगर ये फाइंड करना है तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम ये वाला एंगल लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। अब देखिए, लोग कंफ्यूज होते हैं, किस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि परपेंडिकुलर ज़्यादातर केसेस में आप एंगल ये ले रहे हो, परपेंडिकुलर ये ले लेते हैं। मैंने जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाया था, तो उसमें ये भी बताया था कि कौन सी साइड को आप परपेंडिकुलर लोगे, कौन सी साइड को आप बेस लोगे और कौन सी साइड को आप हाइपोटेनस लोगे। जिस एंगल की हम बात करते हैं उसके जस्ट सामने वाली साइड हमेशा ही आपकी परपेंडिकुलर होगी। जिस साइड पर एंगल बना हुआ होगा वो आपका बेस होगा, और जिस राइट एंगल जो होगा उसके जस्ट सामने वाली साइड आपकी हाइपोटेनस होती है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किस में आता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आपका किस में आता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आपका आता है साइन में। इसमें आता है, साइन में आता है, ठीक है। अगर ये साइन में आता है तो साइन 30 डिग्री, साइन थीटा लगा करके हम यहाँ से ये निकाल लेंगे। मान लीजिए ये x की वैल्यू हमारी आ गई 10, तो ये पूरा बेस क्या हो जाएगा, x + x, यानी कि 10 + 10 20, जो कि नहीं आएगी, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो यहाँ से आपका बेस आ जाएगा, ठीक। अब देखिए 1/2 आ गया, बेस आ गया, हाइट अब कैसे आएगी, चाहे आप सेम ही ट्रायंगल लिए रहो या ट्रायंगल चेंज कर दो, सब कुछ उसी तरह रहना है, कुछ चेंज नहीं होना है। एंगल भी सेम रहेगा, हाइपोटेनस भी सेम रहेगा, बेस भी सेम रहेगा उसके लिए। तो आप बेस आपका आ जाएगा, ये वाला एंगल ले रहे हो, बेस, और ये परपेंडिकुलर और ये बेस। इस वाले एंगल के लिए 30 डिग्री के लिए ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है। तो आप ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लोगे जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आता है, तो ये तो हमें बिना सोचे भी समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि हमने जब भी हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा तो उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ उसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का हुआ, और वो कौन है, tan। परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा के आप ये फाइंड कर लोगे, तो ये जो आएगा ये आपका इसके लिए बेस आएगा, लेकिन इस वाले ट्रायंगल के लिए ये क्या होगी, हाइट होगी। तो यहाँ से आपकी h की वैल्यू आती है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लगा के आप यहाँ से निकाल सकते हो, कोई कितनी भी डिग्री का एंगल बनाओ। यहाँ पे जो जितने डिग्री एंगल पूरा एंगल दिया रहेगा उसका हाफ कर लेंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हाफ कैसे करेंगे और क्यों करेंगे इसका भी रीज़न मैंने बताया। पहले आप कॉन्वेंट करोगे, कॉन्वेंट करने के बाद फिर यहाँ से इक्वल आ जाएगा। अगर आपने एक बार प्रूफ कर लिया, बार बार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, इसी के साथ
आपका जो वन शॉट है यानी कि रिकैप है आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल का, वो भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।